हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल देवघर मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। और जिन्होंने परसेंटेज का इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग परसेंटेज में आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। समझिएगा लैंग्वेज को। यदि एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है। यही कह रहा। अतिरिक्त मतलब क्या अधिक। तो बताइए कि एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि 25% का भिन्न क्या होता है। तो 25% का भिन्न होता है 1/5 ना 1/4। 25% का भिन्न क्या होता है 1/4। क्या कह रहा है, एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है ना। किससे? तो वाई से। तो जिससे वो क्या होता है बटे के नीचे ना। हम बताए थे आप लोगों को, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि जिससे यानी कि जिससे तुलना होता है वो हमेशा बटे के नीचे होता है। तो किससे कह रहा? तो वाई से। तो मान लीजिए वाई 4 यूनिट कमाता है तो वाई से 25% अतिरिक्त एक्स कमाता है ना। तो वाई का 25% क्या होगा, यानी कि 4 का 25% क्या होगा 1, यानी कि एक्स जो है 1 रुपया ज़्यादा कमाता है, यानी कि 5 रुपया कमाता है। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं ना। यानी कि वाई जो है, वाई यदि 4 यूनिट कमाता है तो एक्स जो है 5 यूनिट कमाता है। अब क्या कर रहा है, देखिए आगे कह रहा है वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। किससे? तो एक्स से। किससे? तो एक्स से। जिससे वो क्या बटे के नीचे। तो किससे? तो एक्स से। एक्स क्या 5 यूनिट। एक्स का 5 यूनिट मान है और वाई का 4 यूनिट मान है। तो कह रहा कि वाई एक्स से ना, वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता है। वाई एक्स से। किससे? तो जिसको बटे के नीचे कितना प्रतिशत कम कमाता है। कितना कम कमाता है भैया? 1 यूनिट कम कमाता है। तो 1 यूनिट कम कमाता है किस पर? तो 5 यूनिट पर ना। और प्रतिशत में बताना है तो गुना 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं पहले से ना। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 20% हो जाएगा ना। इसको कटाइएगा 20% होगा कि नहीं होगा। यानी कि 1/5 तो 20% होता ही है। यानी कि जो है वाई जो है एक्स से 20% कम कमाता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस चीज़ को समझ पाए आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कर रहा। यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। लैंग्वेज को समझ पाए। कृष्णा की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल क्या है, तो 16.2/3% को भिन्न में कन्वर्ट करना ना। 16.2/3% को भिन्न में कन्वर्ट करना। तो 16.2/3% का भिन्न क्या होता है 1/6। ये चीज़ तो आप लोग को याद करवाया था। क्या करा, आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। कृष्णा की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है। किससे? तो राधा की आय से। किससे? तो राधा की आय से। हम बताए थे आप लोगों को कि जिससे वो कहाँ होता है बटे के नीचे। यानी कि यदि राधा की आय 6 यूनिट है, यदि राधा की आय 6 यूनिट है तो कृष्णा की आय क्या होगा। तो राधा की आय से 16.2/3% कम है। तो राधा की आय 6 यूनिट है तो 6 का 16.2/3% क्या होता है 1, यानी कि कृष्णा की आय जो है 1 यूनिट कम है, यानी कि 5 यूनिट है। इस चीज़ को समझ पाए। यानी कि कृष्णा की आय 5 यूनिट है तो राधा की आय 6 यूनिट है। अब क्या कह रहा, देखिए अब कह रहा बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से किससे? कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है ना। राधा की आय कृष्णा की आय से। किससे? कृष्णा की आय से। जिससे वो कहाँ बटे के नीचे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा ना कि जिससे तुलना होता है वो कहाँ होता है बटे के नीचे। किससे? कृष्णा की आय से ना। कितना प्रतिशत अधिक है। तो कृष्णा की आय क्या है 5 यूनिट। तो कितना अधिक है 1 यूनिट अधिक है। क्या हो जाएगा 20%। ये भी 20% हो जाएगा अधिक। यानी कि राधा की आय कृष्णा की आय से
20% अधिक है। ठीक है ना। चलिए इस चीज़ को समझ पाए आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या करा, किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात करें। क्या करा, किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये बताइए कि 60% का भिन्न क्या होता है ना। 60% का भिन्न क्या होता है, तो 60% का भिन्न होता है 3/5। देखिए 20% का भिन्न होता है 1/5। 20% का भिन्न 1/5 होता है, आप लोग को याद है। तो ये कितना गुना है, तो 3 गुना है, तो इधर भी 3 गुना होगा, यानी कि 60% का भिन्न होता है 1/5। तो ये जो बटे के नीचे क्या ओरिजिनल नंबर है, यानी कि विद्यालय में टोटल, यानी कि कुल विद्यार्थी, विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी 5 यूनिट है, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट में से 60%, 5 यूनिट में से 60% जो है क्या है, तो बॉयज है, यानी कि 60% लड़के हैं। 60% क्या है, तो लड़के हैं। तो 5 का 60% क्या होता है, 3, यानी कि 3 यूनिट लड़के हैं। टोटल विद्यार्थी विद्यालय में 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में से 3 यूनिट क्या है, तो लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी है, तो लड़कियां कितनी है, तो टोटल 5 में से 3 यूनिट लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होगी, तो लड़कियां 2 यूनिट होगी। यानी कि 2 यूनिट के मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, तो 972। 2 यूनिट का मान क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कह रहा है कि 972 लड़कियां हैं, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 486। 1 यूनिट का मान 486। तो कह रहा है कि कितने लड़के हैं, लड़के का मान कह रहा है, तो कितने लड़के हैं, 3 यूनिट हैं। तो 1 यूनिट का मान 486, तो 3 यूनिट का मान क्या होगा, तो 3 गुना 486 कीजिए ना, जो आएगा वही आंसर। समझ पाए, फिर से समझिए एक बार। कह रहा है कि एक विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। ठीक है, तो 60% का भिन्न क्या होता है, 3/5, यानी कि विद्यालय में टोटल जो है कुल स्टूडेंट ना, तो टोटल स्टूडेंट क्या है, तो 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से 3 यूनिट जो है बॉयज है, 3 यूनिट क्या है, लड़के हैं ना। टोटल विद्यार्थी में से 3 यूनिट लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी है, तो 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान दिया हुआ 972 ना, 2 यूनिट का मान 972 दिया हुआ, यानी कि 972 लड़कियां हैं। तो 1 यूनिट का मान 486। तो कह रहा कि लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान 3 गुना 486 जो आएगा वही आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या करें। राम 6 काली तथा X सफ़ेद गेंद खरीदता है। काली गेंद का मूल्य सफ़ेद गेंद के मूल्य का 5/2 है। बिल बनाते समय कर्मचारी ने गेंदों को बदल दिया तथा बिल की कीमत 45% बढ़ गई, तो X का मान ज्ञात करें। यही कह रहा, देखिएगा समझिएगा क्वेश्चन को। क्या करा कि राम जो है गेंद खरीदा, क्या खरीदा, तो गेंद खरीदा। तो काली गेंद जो है 6 गेंद काली गेंद खरीदा, और सफ़ेद गेंद जो है X गेंद खरीदा। ठीक है, मान लीजिए X गेंद खरीदा। तो कह रहा कि क्या कह रहा कि काली गेंद का मूल्य सफ़ेद गेंद के मूल्य का 5/2 है। किसका, तो सफ़ेद गेंद के मूल्य का। सफ़ेद गेंद के मूल्य का हम बताए थे कि जिसका जिसके कहाँ होता है, बटे के नीचे ना, जिसका जिसके वो बटे के नीचे। तो क्वेश्चन कर रहा है कि काली गेंद का मूल्य सफ़ेद गेंद का 5/2 है। किसका, तो सफ़ेद गेंद का। तो जिसका जिसके वो कहाँ होता है, बटे के नीचे, यानी कि सफ़ेद गेंद का कीमत 2 रुपया है, यानी कि 2 यूनिट है। सफ़ेद गेंद का प्राइस 2 यूनिट है। ये क्या है, ये क्वांटिटी है। ठीक है, यह है क्वांटिटी। ठीक है, तो सफ़ेद गेंद का कीमत और यह है कीमत, ये क्या प्राइस। सफ़ेद गेंद की कीमत 2 यूनिट है, यानी कि हर गेंद 2 रुपया करके
दे रहा है और काली गेंद जो है तो 6 काली गेंद लिया है, तो काली गेंद का कीमत क्या हो जाएगा 5 यूनिट ना। जिसके बट्टे के नीचे तो नीचे सफ़ेद गेंद है, ऊपर क्या है काली गेंद, तो काली गेंद का दाम हो जाएगा 5 यूनिट करके। ठीक है, अब क्या कर रहा देखिए कि जब बिल बनाया जा रहा था तो कर्मचारी क्या किया, गेंद को उलट पुलट कर दिया। ठीक है, तो एक्स गेंद जो है सफ़ेद गेंद का कीमत काली गेंद में जोड़ दिया और काली गेंद का कीमत सफ़ेद गेंद में जोड़ दिया। ठीक है, काली गेंद का कीमत सफ़ेद गेंद में जोड़ दिया, सफ़ेद गेंद का कीमत काली गेंद में जोड़ दिया। तो देखिए कह रहा कि 45% जो है कीमत बढ़ गया। ठीक है, 45% क्या हुआ, तो कीमत बढ़ गया, यही कह रहा ना। ठीक है, तो देखिए ओरिजिनल इसका कीमत क्या होना चाहिए, तो काली गेंद का कीमत होना चाहिए 6 पंचे 30 रुपया होना चाहिए ना। और सफ़ेद गेंद का कीमत क्या होना चाहिए, तो 2x ना। हर गेंद 2 रुपया करके दे रहा है, एक्स गेंद लिया तो 2x होना चाहिए ना। लेकिन बदल देने के बाद क्या हो गया भैया, बदल दिया, यानी कि सफ़ेद गेंद का कीमत काली गेंद की कीमत से जोड़ दिया। सॉरी, सफ़ेद गेंद जो है काली गेंद की कीमत से जोड़ दिया, तो और काली गेंद का कीमत जो है सफ़ेद गेंद से जोड़ दिया। ठीक है, यानी कि उलट पुलट कर दिया। समझ पा रहे हैं आप लोग, काली गेंद का जो है कीमत सफ़ेद गेंद से जोड़ दिया। ठीक है, तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा इसका, तो काली गेंद का कीमत हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, और सफ़ेद गेंद का कीमत क्या हो जाएगा, तो 5x ना। इस तरह करने पर क्या करा कि 45% बढ़ गया। 45% क्या हुआ, तो कीमत बढ़ गया। समझिएगा आप लोग थोड़ा ध्यान से उसको। तो हमको ये बताइए कि 45% का भिन्न क्या होता है, तो 45% का भिन्न होता है 9/5, क्योंकि 5% का भिन्न होता है, सॉरी 9/20 होगा, तो 5% का भिन्न होता है 1/20, तो 45% का भिन्न क्या होगा, तो 20 9 गुना इधर तो इधर भी 9 गुना, तो 45% का भिन्न होता है 9/20। यानी कि ओरिजिनल कीमत नीचे वाला क्या है, तो ओरिजिनल कीमत 20 रुपया होना चाहिए, लेकिन 45% बढ़ जाता है, तो 20 का 45% क्या होता है 9, तो 9 रुपया बढ़ गया। यानी कि ओरिजिनल कीमत जो है 20 रुपया होना चाहिए, ओरिजिनल कीमत 20 रुपया होना चाहिए, लेकिन 45% बढ़ गया, यानी कि 9 बढ़ गया 9 रुपया, तो क्या हो गया 29 रुपया हो गया। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर x का मान अगर जब निकालिएगा, आप लोग निकाल सकते हैं, जब x का मान निकालिएगा तो x का मान निकलेगा 15। ठीक है, समझ पाए इस चीज़ को, फिर से एक बार समझिए। क्या कह रहा है कि काली गेंद 6 काली गेंद राम ने खरीदा और सफ़ेद गेंद x सफ़ेद गेंद खरीदा। ठीक है, तो क्या कह रहा कि काली गेंद का मूल्य सफ़ेद गेंद का 5/2 है, 5/2 है। काली गेंद का मूल्य सफ़ेद गेंद के मूल्य का, किसका, तो सफ़ेद गेंद के मूल्य का, तो जिसको बट्टे के नीचे, यानी कि बट्टे के नीचे क्या है, तो 2 है, तो सफ़ेद गेंद जो है सफ़ेद गेंद का कीमत क्या है, तो 2 यूनिट है ना। का किसके साथ लगा है, तो सफ़ेद गेंद के मूल्य का, तो जिसके बट्टे के नीचे, तो सफ़ेद गेंद का मूल्य 2 यूनिट करके था, तो काली गेंद का मूल्य क्या होगा, तो 5 यूनिट करके। तो देखिए 6 काली गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 रुपया, और सफ़ेद गेंद का कीमत क्या हो जाएगा, x सफ़ेद गेंद लिया तो 2x, ओरिजिनल कीमत ये है। लेकिन क्या किया कर्मचारी ने, जब बिल बना रहा था तो उलट पुलट कर दिया। क्या कर दिया, तो सफ़ेद गेंद का जो कीमत है काली गेंद में जोड़ दिया, और काली गेंद का कीमत जो है सफ़ेद गेंद में जोड़ दिया, तो उसका प्राइस क्या हो गया, ये हो गया, इसका प्राइस क्या हो गया, ये हो गया, इसका रेशियो निकल गया। इस तरह करने से क्या करा कि 45% जो है कीमत बढ़ गया। तो 45% कीमत बढ़ गया, यानी कि ओरिजिनल कीमत क्या था, होना चाहिए तो 20 यूनिट होना चाहिए, लेकिन 45% बढ़ गया तो 29 यूनिट हो गया। तो इस तरह तो क्या हुआ, 29 यूनिट बढ़ गया। तो इस तरह हम लोग तिरछा गुना करके x का मान निकालिए, तो x का मान क्या निकला, 15। आप लोग निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ पाए इस चीज़ को, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या करा, ए तथा बी की आय 1500 रुपया है। ए तथा बी की आय 1500 रुपया है। ए अपनी आय का 90% तथा बी अपने आय का 80% खर्च किया ना। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। उनकी पृथक आय ज्ञात करें, यानी कि अलग अलग आय ज्ञात करें दोनों का। ठीक है, तो देखिए
एक ही आय का 90% जो है खर्च कर दे रहा है ना। तो 90, ए मान लीजिए कि ए रुपया कमाता है, ए मान लीजिए ए रुपया कमाता है, तो वह 90% खर्च कर दे रहा, तो बचा कितना रहा। तो देखिए हर चीज़ अपने आप में क्या होता था, 100% होता है। मान लीजिए कि हम डेली 500 कमाते हैं, मान लीजिए सपोज, ठीक है, कमाते नहीं है, तो 500 डेली कमाते हैं, तो वो भी अपने आप में क्या है, 100% है ना, अपने आप में क्या है, तो 100% है, ठीक है। तो हर चीज़ अपने आप में 100% है। तो ए मान लीजिए ए रुपया कमाता है, ए मान लीजिए ए रुपया कमाता है, तो उसमें से एक क्या है, ए रुपया अपने आप में 100% है, तो 100% में से 90% वो खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा, 10%। कितना बचा रहा, 10%। अब कह रहा है बी भी जो है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करा है। तो मान लीजिए बी भी जो है ना, तो बी रुपया कमा रहा है, बी रुपया कमा रहा है, तो 80% खर्च कर दे रहा है, 80% खर्च कर दे रहा है, तो कितना बचा रहा, 20% बचा रहा ना। वो भी तो अपने आप का 100% कमाता है अपने आप में, तो कितना खर्च कर दे रहा, तो 80% खर्च कर दे रहा, तो बचा रहा कितना, 20%। और कह रहा कि बचत का जो रेशियो है, तो बचत का रेशियो क्या है, तो 3/4, यही है ना। बचत का रेशियो है 3/4, यानी कि 3:4। तो कह रहा है कि दोनों का आय बताइए, यानी कि दोनों का कमाई बताइए कितना, ठीक है। तो देखिए कटाइए इसको, प्रतिशत कट जा रहा ना, 10 का 10, 10 दूनी 20, ये 2 और 2 दूनी 4, यानी कि A/B का क्या हो गया, 3/2, यानी कि ए का कमाई, ए का आय 3 यूनिट है, तो बी की आय जो है 2 यूनिट है। ए की आय 3 यूनिट है, तो बी की आय क्या है, तो 2 यूनिट है। तो दोनों का जो सम है, यानी कि दोनों की कमाई जो है, दोनों की आय जो है 1500 है। तो दोनों की आय यहाँ पर क्या हो रहा था, 3 2 5, यानी कि 5 यूनिट हो रहा है दोनों की आय। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, 1500 है। तो 5 यूनिट का मान 1500, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 300, 1 यूनिट का मान 300। तो कह रहा है कि दोनों की आय बताइए। तो एक की आय क्या हो जाएगा, तो एक की आय हो जाएगा, एक की आय क्या होगा, तो एक कितना कमा रहा था, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 300, तो 3 यूनिट का मान 900, यानी कि ए की आय 900 है। और बी की आय क्या हो जाएगा, तो बी की आय हो जाएगा कितना, बी कितना कमा रहा है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट कमा रहा है, 1 यूनिट का मान 300, तो 2 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 600, ठीक है। समझ पाए इस चीज़ को, दिखाई पड़ रहा है, चलिए दिखाई पड़ रहा होगा ना। यानी कि एक की आय 9 यूनिट, 3 यूनिट है, तो इसका आय जो है 900 रुपया है, और बी की आय जो है 600 रुपया, ठीक है। इस चीज़ को समझ पाए आप लोग, फिर से समझिए क्या कर रहा है कि ए अपनी आय का 90% खर्च कर दे रहा, तो बचा कितना रहा, 10%। और बी भी अपने आय का 80% खर्च कर दे रहा, तो बचा कितना रहा, 20%। तो इसका बचत इतना हुआ, रेशियो दिया हुआ 3:4, इसको क्या किया, कटा दिया, प्रतिशत कैंसिल, 10 का 10, 10 दूनी 20, 2 जो है यहाँ पर कट गया, 2 का 2, 2 दूनी 4। तो इसका जो है रेशियो क्या हो गया, ए और बी का रेशियो क्या, 3:2, यानी कि ए 3 यूनिट कमाता है, तो बी कितना कमाता है, 2 यूनिट। तो ए का कीमत क्या हो गया, ए का आय हो गया 900, और बी का आय हो गया 600, है ना। इस तरह करके निकालें, यानी कि टोटल जो है, टोटल कमाई जो दिया हुआ है, टोटल आय 1500 दिया हुआ है, और यहाँ पर टोटल क्या हो रहा था, 3 2 5, यानी कि 5 यूनिट का मान 1500, 1 यूनिट का मान 300, तो ए की आय 900 और बी की आय 600, ठीक है। समझ पाए इतना चीज़ आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़िए ध्यान से, ठीक ना, और समझिए क्या कह रहा कि एक परीक्षा में स्कूल एक्स के पास हुए छात्र कुल परीक्षार्थियों का 80% है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए। एक स्कूल है एक्स, उसमें से कह रहा है कि जितना स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, यानी कि एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में क्या हुआ है, अपीयर हुए हैं, तो कितना हुआ है, तो 100 हुए हैं। मतलब हर चीज़ अपने आप में 100% होता है, अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, यानी कि 100% होता है। तो वो एक्स स्कूल में कितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं एग्ज़ाम में, तो 100 विद्यार्थी शामिल हुए मान लीजिए सपोज, ठीक है। तो कह रहा है उसमें से 80% जो है विद्यार्थी क्या हुआ है, पास हुआ है।
तो 100 का 80% क्या होता है 80, यानी कि पास जो विद्यार्थी हुआ है स्कूल एक्स में कितना पास हुआ है, तो 80 विद्यार्थी जो है पास हुआ है ना। और अपीयर कितना हुए थे, शामिल कितना हुए थे, तो 100 विद्यार्थी शामिल हुए थे, उसमें से 80 विद्यार्थी पास हुए हैं। अब क्या करा आगे देखिए, स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थियों, स्कूल एक्स के कुल परीक्षार्थियों का 25% ज़्यादा है। स्कूल वाई जो है इसमें से कुल परीक्षार्थियों मतलब जितना स्टूडेंट यहाँ पर अपीयर हुए हैं, जितना स्टूडेंट यहाँ पर शामिल हुए हैं, वो जो है ना एक्स के स्कूल एक्स के 25% ज़्यादा है। तो स्कूल एक्स में कितना स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो 100 स्टूडेंट शामिल हुए हैं, तो 100 का 25% क्या होता है 25, यानी कि स्कूल वाई में 25 स्टूडेंट ज़्यादा अपीयर हुए हैं, यानी कि स्कूल वाई में जो है 25% ज़्यादा स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठे हैं, यानी कि 125 स्टूडेंट बैठे हैं ना। 100 का 25% क्या होता है 25, तो 25% ज़्यादा बैठा है, यानी कि 125 स्टूडेंट जो है स्कूल वाई में बैठा है। आगे पढ़िए क्या कह रहा, एवं स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल एक्स के पास हुए छात्र से 40% अधिक है। क्या कह रहा है, स्कूल वाई में पास हुए छात्र स्कूल एक्स के पास हुए छात्र से 40% अधिक है। स्कूल एक्स में जितना स्टूडेंट पास हुए हैं वो कह रहा है कि स्कूल वाई में जो है ना तो इससे 40% अधिक पास हुए हैं, यही कह रहा है क्वेश्चन ना। तो देखिए 80 का 40% क्या होता है, तो 80 का 40% हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया 80 का 40% हो जाएगा ना। 80 का 40% जब निकालेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे बटे 100 ना, 0 0 खत्म, 2 दूना 4 2 5 10 ना, ये कितना नंबर बना 16 16 दूनी 32, यानी कि यहाँ पर जो है स्कूल वाई में 32 स्टूडेंट स्कूल एक्स के तुलना में ज़्यादा पास हुआ है ना। तो स्कूल एक्स में कितना पास हुआ है, तो 80 स्टूडेंट पास हुआ है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 32 स्टूडेंट ज़्यादा पास हुआ है ना, क्या कि 40% ज़्यादा पास हुआ है इससे, तो यानी कि कितना हो गया 112 ना। 80 में 32 जोड़िएगा तो 112, यानी कि स्कूल वाई में जो है 112 स्टूडेंट क्या हुआ है तो पास हुआ है, 112 विद्यार्थी क्या हुआ तो पास हुआ है। तब कह रहा तो स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल वाई के कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल वाई के विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है, किसके, तो स्कूल वाई के विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है, स्कूल वाई के विद्यार्थियों का, किसका, तो स्कूल वाई के विद्यार्थी, तो स्कूल वाई के विद्यार्थी कितने हैं तो 125 है। तो कितने पास हुए हैं, कितने प्रतिशत, तो कितने पास हुए, तो 112 पास हुए ना। स्कूल वाई में टोटल 125 स्टूडेंट है, तो पास कितने हुए, तो 112 स्टूडेंट पास हुए हैं। तो कह रहा है कि प्रतिशत में बताइए, प्रतिशत में बताइए, इसको काटा कुटा के, इसका जब आप प्रतिशत निकालेंगे ना, देखिए कितना बार में जाएगा, इसको जब काटिएगा तो 5 बार में ना, 25 25 125 और 25 का 100, 25 बार 25 से कटाएंगे उसको 5 बार में जाएगा, ये कितना बार में जाएगा 4 बार में। जब इसको गुना कीजिएगा 112 गुना 4 तो क्या आ जाएगा 148 ना, 148 ये होगा ना, बटा क्या 5। इसको जब आप कटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 89.6%, ठीक है 89.6%। समझ पाए, इस चीज़ को फिर से एक बार समझिए क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा कि स्कूल एक्स में 80% परीक्षार्थी पास हुए ना, तो 80% परीक्षार्थी पास हुए, अपीयर कितने हुए होंगे, यानी कि परीक्षा में शामिल कितने हुए होंगे, तो हम लोग मान लिए 100 स्टूडेंट जो है परीक्षा में शामिल हुए हैं ना, 100 परीक्षार्थी स्कूल एक्स में शामिल हुए हैं, तो 100 का 80% क्या होता है 80, यानी कि 80 जो है 80 स्टूडेंट क्या हुआ है, 80 परीक्षार्थी क्या हुआ तो स्कूल एक्स में पास हुए हैं। अब क्या कह रहा देखिए, स्कूल वाई में जो है स्कूल वाई में जो अपीयर हुए हैं, यानी कि परीक्षार्थी जो शामिल हुए हैं परीक्षा में कितने हुए हैं, तो एक्स का 25% अधिक ना। तो एक्स में जो शामिल हुए हैं 100 स्टूडेंट शामिल हुए हैं, तो 100 का 25% क्या होता है 25, यानी कि स्कूल वाई में जो है 125 स्टूडेंट क्या हुआ शामिल हुआ है। अब क्या कह रहा कि स्कूल
वाई में जो परीक्षार्थी पास हुए हैं स्कूल एक्स का 40% अधिक पास हुए हैं, स्कूल एक्स का 40% अधिक पास हुए हैं, तो स्कूल एक्स में 80 स्टूडेंट पास हुए हैं, तो 80 का 40% क्या होता है 32, यानी कि इसमें जो है स्कूल एक्स से 32 स्टूडेंट ज़्यादा पास हुए हैं, यानी कि 112 स्टूडेंट पास हुए हैं। अब क्या कर रहा है देखिए, तो स्कूल वाई का पास हुए छात्र स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थियों का कितना प्रतिशत, कुल परीक्षार्थियों का स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थियों का ना क्या कह रहा है, स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थियों का कितना प्रतिशत है, तो स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थी कितना है, तो 125, 125 में से 112 पास हुआ है, तो कह रहा है कितना प्रतिशत पास हुआ है, 125 में 112 पास हुआ है, तो प्रतिशत में निकलना है तो गुना 100% का चिन्ह लगाएंगे, तो इसका मतलब कटा कुटा के क्या हुआ, तो 89.6%। ठीक है, चलिए समझ पाए इस चीज़ को। चलिए।